तदनंतर हे वत्सो मन स्थिर करो। इस प्रकार के मधुर वचन कहकर संयम रूपी आभूषण से विभूषित मुनिराज उन दोनों के भवांतर कहने लगे। इस दुखदायी संसार में मोह से उन्मत्त हो तुम दोनों एक दूसरे का वध करते हुए चिर काल तक भ्रमण करते रहे। तदनंतर किसी प्रकार कर्म योग से मनुष्य भव को प्राप्त हुए। निश्चय से संसार में धर्म प्राप्ति का कारणभूत मनुष्य भव का मिलना अत्यंत कठिन है। उनमें से एक तो काशी देश में श्रीवस्ती नगरी में राजा का सुयशोदत्त नामा मंत्री हुआ। सुयशोदत्त अत्यंत रूपवान था। कारण पाकर उसने दीक्षा ले ली और महातपस्चरण से युक्त हो पृथ्वी पर विहार करने लगा। विहार करते हुए सुयशोदत्त मुनि काशी देश में आकर किसी निर्जंतु स्थान में विराजमान हो गए। उनकी पूजा के लिए अनेक सम्यक दृष्टि स्त्रियां आई थी। सो पापी व्याग स्त्रियों से घिरे हुए उन मुनि को देख तीक्ष्ण वचन रूपी शास्त्रों से भय उत्पन्न करता हुआ बेदने लगा। यह निर्लज्ज नग्न तथा स्नान रहित मलिन शरीर का धारक शिकार के लिए प्रवृत्त हुए मुझको महा अमंगल रूप हुआ है। धनुष से भय उत्पन्न करने वाला व्याग जब उक्त प्रकार के वचन कह रहा था तब दुख के कारण मुनि का ध्यान कुछ कलुषता को प्राप्त हो गया। क्रोधवश वे विचारने लगे कि रुक्ष वचन कहने वाले इस पापी व्याग को मैं एक मुट्ठी के प्रहार से कण कण कर चूर्ण कर डालूंगा। मुनि ने तपस्चरण के प्रभाव से कापिष्ठ स्वर्ग में जाने योग्य जो पुण्य उपार्जन किया था वह क्रोध के कारण क्षण भर में नष्ट हो गया। तदनंतर कुछ समता भाव से मरकर वह ज्योतिष देव हुआ। वहां से आकर तू विद्युत किस नामक विद्याधर हुआ है और व्याग का जीव चिर काल तक संसार रूपी अटवी में भ्रमण कर लंका के प्रमद वन में वानर हुआ। सो चपलता करने के कारण स्त्री के निमित्त तूने इसे बाण से मारा। वही अंत में पंच नमस्कार मंत्र प्राप्त कर महोदधि नामक देव हुआ है। ऐसा विचार कर हे देव विद्याधरों तुम दोनों अब अपना वैर भाव छोड़ दो जिससे फिर भी संसार में भ्रमण नहीं करना पड़े। हे भद्र पुरुषों तुम भद्र आचरण करने में तत्पर हो, इसलिए सिद्धों के उस सुख की अभिलाषा करो जिसकी मनुष्य मात्र प्रशंसा नहीं कर सकता। इंद्र आदि देव जिन्हें नमस्कार करते हैं ऐसे मुनि सुव्रत भगवान को परम भक्ति से युक्त हो नमस्कार करो। वे भगवान आत्महित का कार्य पूर्ण कर चुके हैं, अब परहितकारी कार्य करने में ही संलग्न है। सो तुम दोनों उनकी शरण में जाकर परम सुख को प्राप्त करोगे। तदनंतर मुनिराज के मुख रूपी सूर्य से निर्गत वचन रूपी किरणों से विद्युत के कमल के समान परम प्रबोध को प्राप्त हुआ। फलस्वरूप वह धीर वीर सुकेश नामक पुत्र के लिए अपना पद सौंपकर चारण रिद्धिधारी मुनिराज का शिष्य हो गया, अर्थात उनके समीप उसने दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों की आराधना कर वह अंत में समाधि के प्रभाव से उत्तम देव हुआ। इधर किस्कुपुर का स्वामी महोदधि बिजली के समान कांति को धारण करने वाली स्त्रियों के साथ जिस पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही थी, ऐसे महामनोहर उत्तुंग भवन के शिखर पर सुंदर गोष्ठी रूपी अमृत का स्वाद लेता हुआ इंद्र के समान सुख से बैठा था कि उसी समय शुक्ल वस्त्र को धारण करने वाले एक विद्याधर ने बड़े वेग से आकर तथा सामने खड़े होकर आदर पूर्वक प्रणाम किया और तदनंतर विद्युत के विद्याधर के दीक्षा लेने का समाचार कहा। समाचार सुनते ही महोदधि ने भोगों से विरक्त होकर दीक्षा लेने का विचार किया। महोदधि के यह कहते ही कि मैं दीक्षा लेता हूँ, अंतःपुर से विलाप का बहुत भारी शब्द उठ खड़ा हुआ। उस विलाप की प्रतिध्वनि समस्त महलों में गूंजने लगी। वीणा, बांसुरी आदि के शब्दों से मिश्रित मृदंग ध्वनि की तुलना करने वाला स्त्रियों का वह विलाप साधारण मनुष्य की बात जाने दो, मुनि के भी चित्त को हर रहा था, अर्थात करुणा से द्रवीभूत कर रहा था। उसी समय युवराज भी वहां आ गया। वह नेत्रों में नहीं समाने वाले जल की बड़ी मोटी धारा को बरसाता हुआ आदर पूर्वक बोला कि विद्युत किस अपने पुत्र सुकेश को परम प्रीति के कारण आपके लिए सौंप गया है। वह नवीन राज्य पर आरूढ़ हुआ है, इसलिए आपके द्वारा रक्षा करने योग्य है। जिनका हृदय दुखी हो रहा था, ऐसे नीति निपुण मंत्रियों ने भी अनेक शास्त्रों के उदाहरण देकर प्रेरणा की कि इस महावैभवशाली निष्कंटक राज्य का इंद्र के समान उपभोग करो और उत्कृष्ट भोगों से यौवन को सफल करो।
जिनके मस्तक चरणों में नम्रीभूत थे, जो अपने गुणों के द्वारा उत्कट प्रेम प्रकट कर रही थी तथा जिनकी आंखों से आंसू झर रहे थे, ऐसी स्त्रियों ने भी यह कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न किया कि हे नाथ, जिनके हृदय आपके हृदय में स्थित है, ऐसे हम सबको अनाथ बनाकर लताओं को छोड़ वृक्ष के समान आप कहाँ जा रहे हो? हे नाथ, यह मनोहर राज्य लक्ष्मी पतिव्रता स्त्री के समान चिरकाल से आपके उत्कृष्ट गुणों से बद्ध है, आप में आरक्त है, इसे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? और जिनके कपोलों पर अश्रु बह रहे थे, ऐसे सामंतों ने भी राजकीय आडंबर से रहित हो एक साथ प्रार्थना की, पर सब मिलकर भी उसके मानस को नहीं बदल सके। अंत में उसने स्नेह रूपी पास को छेद कर तथा समस्त परिग्रह का त्याग कर प्रतिचंद्र नामक पुत्र के लिए राज्य सौंप दिया और शरीर में भी निष्पृह होकर कठिन दिगंबरी लक्ष्मी मुनि दीक्षा धारण कर ली। वह पूर्ण बुद्धि को धारण करने वाला अतिशय गंभीर था और अपनी सौम्यता के कारण ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी तल पर स्थिर रहने वाला चंद्रमा ही हो। तदनंतर ध्यान रूपी हाथी पर बैठे हुए मुनिराज महोदधि तप रूपी तीक्ष्ण बाण से संसार रूपी शत्रु का सिर छेदकर सिद्धवन अर्थात मोक्ष में प्रविष्ट हुए। तदनंतर प्रतिचंद्र भी अपने ज्येष्ठ पुत्र किष्किंध के लिए राज्य लक्ष्मी और अंधकरूढ़ी नामक छोटे पुत्र के लिए युवराज पद देकर निर्ग्रंथ दीक्षा को प्राप्त हुआ और निर्मल ध्यान के प्रभाव से सिद्धालय में प्रविष्ट हो गया अर्थात मोक्ष चला गया। तदनंतर जिनका तेज एक दूसरे में आक्रांत हो रहा था, ऐसे सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी दोनों भाई किष्किंध और अंधकरूढ़ी पृथ्वी पर अपना कार्यभार फैलाने को उद्यत हुए। इसी समय विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में इंद्र के समान रत्नुपुर नाम का नगर था। उसमें दोनों श्रेणियों का स्वामी महापराक्रमी तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाला राजा अस्निवेग रहता था। अस्निवेग का पुत्र विजय सिंह था। आदित्यपुर के राजा विद्यामंदर विद्याधर की वेगवती रानी से समुत्पन्न एक श्रीमाला नाम की पुत्री थी। वह इतनी सुंदर थी कि अपनी कांति से आकाश तल को लिप्त करती थी। विद्यामंदर ने पुत्री को यौवनवती देख आत्मीय जनों की अनुमति से स्वयंवर रचवाया। अस्निवेग का पुत्र विजय सिंह श्रीमाला को चाहता था, इसलिए रूप के गर्व से प्रेरित हो स्वयंवर में गया। जिनके शरीर भूषित थे, ऐसे अन्य समस्त विद्याधर भी मणियों से सुशोभित विमानों के द्वारा आकाश को भरते हुए स्वयंवर में पहुंचे। तदनंतर जो रत्नमय खंभों पर खड़े थे, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से युक्त थे तथा जिनमें खचित मणियों की किरणें फैल रही थी, ऐसे मनोहर मंचों पर प्रमुख प्रमुख विद्याधर यथास्थान आरूढ़ हुए। उन विद्याधरों के साथ उनकी शरीर रक्षा के लिए उपयोगी परिमित परिवार भी था। तदनंतर मध्य में विराजमान श्रीमाला पुत्री पर सब विद्याधरों ने नेत्र रूपी नील कमल एक साथ पड़े। तदनंतर जिनकी आशा स्वयंवर में लग रही थी और जिनका चित्त काम से आलिंगित था, ऐसे विद्याधरों में निम्नांकित सुंदर चेष्टाएं प्रकट हुई। किसी विद्याधर के मस्तक पर स्थित उन्नत मुकुट यद्यपि निश्चल था, तो भी वह उसे रत्नों की किरणों से आच्छादित हाथ के द्वारा निश्चल कर रहा था। कोई विद्याधर कोहनी कमर के पास रख जमुहाई लेता हुआ शरीर को मोड़ रहा था, अंगड़ाई ले रहा था। उसकी इस क्रिया से शरीर के संधि स्थान चटक कर शब्द कर रहे थे। कोई विद्याधर बगल में रखी हुई दैदीप्यमान छुरी को हाथ के अग्रभाग से चला रहा था तथा बार बार उसकी ओर कटाक्ष से देखता था। यद्यपि पास में खड़ा पुरुष चंवर ठोर रहा था, तो भी कोई विद्याधर वस्त्र के अंचल से लीलापूर्वक मुख के ऊपर हवा कर रहा था। कोई एक विद्याधर जिसकी हथेली ऊपर की ओर थी, ऐसे बाएं हाथ से मुंह ढककर जिसकी मुट्ठी बंधी थी, ऐसी दाहिनी भुजा को संकुचित कर फैला रहा था। कोई एक रति कुशल विद्याधर पादान सर पर रखे दाहिने पांव को उठाकर धीरे से बाईं जांघ पर रख रहा था। कन्या की ओर कटाक्ष चलाता हुआ कोई एक युवा हथेली पर कपोल रखकर पैर के अंगूठे से पादासन को कुरेद रहा था, जिसमें लगा हुआ मणियों का समूह शेष नाग के समान जान पड़ता था। ऐसे कसकर बंधे हुए कटी सूत्र को खोलकर कोई युवा उसे फिर से धीरे धीरे बांध रहा था। कोई एक युवा दोनों हाथों की चटचटाती उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर ऊपर की ओर कर रहा था तथा सीना फुलाकर भुजाओं का तोरण खड़ा कर रहा था।
जिसकी चंचल आंखें कन्या की ओर पड़ रही थी। ऐसा कोई एक युवा बगल में बैठे हुए मित्र का हाथ अपने हाथ में ले मुस्कुराता हुआ निष्प्रयोजन कथा कर रहा था, गपशप लड़ा रहा था। कोई एक युवा जिस पर चंदन का लेप लगाने के बाद केसर का तिलक लगाया था तथा जिस पर हाथ रखा था, ऐसे विशाल वक्ष स्थल पर दृष्टि डाल रहा था। कोई एक विद्याधर ललाट पर लटकते हुए घुंघराले बालों को बाएं हाथ की प्रदेशिनी उंगली से फंसा रहा था। कोई एक युवा स्वच्छ तांबुल खाने से लाल लाल दिखने वाले ओठ को धीरे धीरे बाएं हाथ से खींचकर बोह ऊपर उठाता हुआ देख रहा था। कोई एक युवा कर्णिका की पराग को फैलाता हुआ दाहिने हाथ से जिस पर भौरे मंडरा रहे थे, ऐसा कमल घुमा रहा था। उस पर स्वयंवर मंडप में वीणा, बांसुरी, शंख, मृदंग, झालर, काहल, भेरी और मर्दक नामक बाजों से उत्पन्न महाशब्द हो रहा था। महापुरुषों की चेष्टाएं देख जो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे तथा जिन्होंने अलग अलग अपने झुंड बना रखे थे, ऐसे बंदी जनों के द्वारा मंगल पाठ का उच्चारण हो रहा था। तदनंतर महाशब्द के शांत होने के बाद दाहिने हाथ में स्वर्णमय छड़ी को धारण करने वाली सुमंगलाधाय कन्या से निम्न वचन बोली। उस समय कन्या का सुख विनय से अवनत था। मणिमयी आभूषणों से वह कल्पलता के समान जान पड़ती थी। वह अपना कोमल हस्त कमल यद्यपि सखी के कंधे पर रखी थी तो भी वह नीचे की ओर खिसक रहा था। वह पालकी पर सवार थी और काम को प्रकट करने वाली थी। आगत राजकुमारों का परिचय देती हुई सुमंगलाधाय बोली कि हे पुत्री, यह नभस्तिलक नगर का राजा चंद्रकुंडल भूपाल की विमला नामक रानी से उत्पन्न हुआ है। मार्तंड कुंडल इसका नाम है। अपनी कांति से सूर्य को जीत रहा है। संधि, विग्रह आदि गुणों से युक्त है तथा इन्हीं सब कारणों से यह अपने मंडल में परम प्रमुखता को प्राप्त हुआ है। जब कोष्ठियों में राजाओं के गुणों की चर्चा शुरू होती है, तब विद्वज्जन सबसे पहले इसका नाम लेते हैं और हर्षातिरेक के कारण उस समय विद्वज्जनों के शरीर रोमांच रूपी कंटकों से व्याप्त हो जाते हैं। हे पुत्री, यदि इसके साथ रमण करने की तेरी मन की इच्छा है तो जिसने समस्त शास्त्रों का सार देखा है, ऐसे इस मार्तंड कुंडल को स्वीकृत कर। तदनंतर जिसका यौवन कुछ ढल चुका था, ऐसे विद्याधरों के राजा मार्तंड कुंडल का श्रीमाला ने मुख नीचा करने मात्र से ही निराकरण कर दिया। तदनंतर सुमंगलाधाय बोली कि हे पुत्री, कांति, दीप्ति और विभूति के द्वारा जो समस्त पुरुषों का अधीश्वर है, ऐसे इस राजकुमार पर अपनी दृष्टि डालो। यह रत्नपुर का स्वामी है, राजा विद्यांग और रानी लक्ष्मी का पुत्र है। विद्या समुद्गात इसका नाम है तथा समस्त विद्याधरों का स्वामी है। वीरों में हलचल मचाने वाला इसका नाम सुनते ही शत्रु भय से वायु के द्वारा कंपित पीपल के पत्ते की दशा को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीपल के पत्ते के समान कांपने लगते हैं। अनेक क्षुद्र राजाओं के पास भ्रमण करने से जो थक गई थी, ऐसी लक्ष्मी हार रूपी तकिया से सुशोभित इसके विस्तृत वृक्ष स्थल पर मानो विश्राम को प्राप्त हुई है। यदि इसकी गोद में बैठने की तेरी अभिलाषा है तो इसे स्वीकार कर। बिजली सुमेरु पर्वत के साथ समागम को प्राप्त हो। श्रीमाला उसे अपने नेत्रों से सरलता पूर्वक देखती रही। इसी से उसका निराकरण हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि कन्या जिससे वर रूप से पसंद करती है, उस पर उसकी दृष्टि चंचल हो जाती है। तदनंतर उसका अभिप्राय जानने वाली सुमंगला उसे दूसरे राजा के पास ले जाकर बोली कि यह राजा वज्रायुध और रानी वज्रशिला का पुत्र खेचर भानु वज्र पंजर नामक नगर में रहता है। लक्ष्मी यद्यपि स्वभाव से चंचल है तो भी सूर्य की किरणों के समान दैदीप्यमान इसकी दोनों भुजाओं पर बंधी हुई के समान सदा स्थिर रहती है। यह सच है कि नाम मात्र के अन्य विद्याधर भी है, परंतु वे सब जुगनू के समान है और यह उनके बीच सूर्य के समान दैदीप्यमान है। यद्यपि इसका मस्तक स्वाभाविक प्रमाण से ही परम ऊंचाई को प्राप्त है, फिर भी इस पर जो जगमगाते रत्नों से सुशोभित मुकुट बांधा गया है, सो केवल उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए ही बांधा गया है। हे सुंदरी, यदि इंद्राणी के समान समस्त भोग भोगने की तेरी इच्छा है तो इस विद्याधर के अधिपति को स्वीकृत कर। तदनंतर उस खेचर भानु रूपी सूर्य को देखकर कन्या रूपी कुमुदिनी परम संकोच को प्राप्त हो गई। यह देख सुमंगलाधाय ने कुछ आगे बढ़कर कहा कि यह राजा चित्रांबर
और रानी पद्मश्री का पुत्र चंद्रानन है। चंद्रपुर नगर का स्वामी है। देखो, सुंदर चंदन से चर्चित इसका वक्षस्थल कितना चौड़ा है। यह चंद्रमा की किरणों से आलिंगित कैलाश पर्वत के तट के समान कितना भला मालूम होता है। छलकती हुई किरणों से सुशोभित हार इसके वक्षस्थल पर ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसा कि उठते हुए जल कणों से सुशोभित निर्जर कैलाश के तट पर सुशोभित होता है। इसके नाम के अक्षर रूपी किरणों से आलिंगित शत्रु का भी मन परम हर्ष को प्राप्त होता है तथा उसका सब दुख रूपी संताप छूट जाता है। हे सौम्य दर्शने, यदि तेरा चित्त इस पर प्रसन्नता को प्राप्त है तो चंद्रमा के साथ रात्रि के समान तू इसके साथ समागम को प्राप्त हो। तदनंतर नेत्रों को आनंदित करने वाले चंद्रमा पर जिस प्रकार कमलिनी का मन प्रीति को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार राजा चंद्रानन पर श्रीमाला का मन प्रीति को प्राप्त नहीं हुआ। तब धाय बोली कि हे कन्ये, इस राजा पुरंदर को देख। यह पुरंदर क्या है मानव? तुम्हारे संगम की लालसा से पृथ्वी पर अवतरणित हुआ साक्षात पुरंदर अर्थात इंद्र ही है। यह राजा मेरुकांत और रानी श्री रंभा का पुत्र है। मंदर कुंज नगर का स्वामी है। मेघ के समान इसकी जोरदार आवाज है। युद्ध में भय से पीड़ित शत्रु इसकी सम्मुखागत दृष्टि को सहन करने में असमर्थ रहते हैं। फिर बाणों की तो बात ही अलग है। मुझे तो लगता है कि देवों का अधिपति इंद्र भी इससे भयभीत हो सकता है। वास्तव में इसका अखंडित प्रताप समस्त पृथ्वी में भ्रमण करता है। हे सुंदर शब्दों वाली नितंबिनी, प्रेम पूर्ण कलह के समय तू इसके उन्नत मस्तक को अपने चरण से ताड़ित कर। राजा पुरंदर भी इसके हृदय में स्थान नहीं पा सका, सो ठीक ही है, क्योंकि अपने अपने कर्मों के कारण लोगों की चित्त वृत्ति विचित्र प्रकार की होती है। जिस प्रकार सरोवर में तरंग हंसी को दूसरे कमल के पास ले जाती है, उसी प्रकार धाय उस कन्या को सभारूपी सरोवर में किसी दूसरे विद्याधर के पास ले जाकर बोली, हे पुत्री, इस राजा महाबल को देख। यह राजा मनोजव के द्वारा वेगिनी नामक रानी से उत्पन्न हुआ है। वायु के समान इसका वेग है। नाकारदरपुर का स्वामी है। इसके निर्मल गुण गणना से परे है। अपने शरीर के वेग से उत्पन्न वायु के द्वारा पर्वतों को गिरा देने वाला यह राजा बोह उठाते ही समस्त पृथ्वी में चक्कर लगा देता है। यह विद्या के बल से पृथ्वी को आकाशगामिनी बना सकता है और समस्त ग्रहों को पृथ्वी तलचारी दिखा सकता है, अथवा तीन लोक के सिवाय चतुर्थ लोक की रचना कर सकता है। सूर्य को चंद्रमा के समान शीतल बना सकता है। सुमेरु पर्वत का चूर्ण कर सकता है। वायु को स्थिर बना सकता है। समुद्र को सुखा सकता है और आकाश को मूर्तिक बना सकता है। अथवा अधिक कहने से क्या, इसकी जो इच्छा होती है वैसा ही कार्य हो जाता है। धाय ने यह सब कहा सही, पर कन्या का मन उसमें स्थान नहीं पा सका। कन्या सर्व शास्त्रों को जानने वाली थी, इसलिए उसने जान लिया कि यह धाय अत्युक्ति युक्त कह रही है। इसके कहने में सत्यता नहीं है। इस तरह धाय के द्वारा जिनके वैभव का वर्णन किया गया था, ऐसे बहुत से विद्या बलधारी विद्याधरों का परित्याग कर कन्या आगे बढ़ गई। तदनंतर जिस प्रकार चंद्रलेखा जिन पर्वतों को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, वे पर्वत अंधकार से मलिन हो जाते हैं, उसी प्रकार कन्या श्रीमाली जिन विद्याधरों को छोड़कर आगे बढ़ गई थी, वे शोक को धारण करते हुए मलिन मुख हो गए। एक दूसरे को देखने से जिनकी कांति नष्ट हो गई थी, ऐसे लज्जा युक्त विद्याधरों के मन में विचार उठ रहा था कि यदि पृथ्वी फट जाए तो उसमें हम प्रविष्ट हो जावें। तदनंतर विद्याधरों की कांति का वर्णन करने वाली धाय की उपेक्षा कर श्रीमाला की दृष्टि बड़े आदर से किष्किंध कुमार के ऊपर पड़ी। उसने लोगों के देखते ही देखते वरमाला किष्किंध कुमार के गले में डाल दी और उसी समय स्नेह से भरी श्रीमाला ने परस्पर वार्तालाप किया। तदनंतर किष्किंध और अंधक रूढ़ी पर विजय सिंह की दृष्टि पड़ी। विद्या के बल से गर्वित विजय सिंह ने उन दोनों को बुलाकर कहा कि अरे, यह तो विद्याधरों का समूह है। यहाँ आप लोग कहाँ से आ गए? तुम दोनों का दर्शन अत्यंत विरूप है। तुम क्षुद्र हो, वानर हो और विनय से रहित हो। न तो यहाँ फलों से नमित मनोहर वन है और न निर्झरों को धारण करने वाली पहाड़ की गुफाएं ही है, तथा जिनके मुख मांस के समान लाल लाल है, ऐसे इच्छानुसार प्रवृत्ति करने वाली वानरियों के झुंड भी यहाँ कुचेष्टाएं नहीं कर रही है। इन पशु रूप वानर निशाचरों को यहाँ कौन बुलाकर लाया है? मैं आज उस नीच दूत का निपात
घात करूंगा। यह कह उसने अपने सैनिकों से कहा कि इन दुष्ट वानरों को इस स्थान से निकाल दो तथा इन्हें वृथा जो विद्याधरी प्राप्त करने की श्रद्धा हुई है उसे दूर कर दो। तदनंतर विजय सिंह के कठोर शब्द से रुष्ट हो किष्किंध और अंधकरूढ़ी दोनों वानर वंशी उस तरह महाक्षोभ को प्राप्त हुए जिस तरह की हाथियों के प्रति सिंह महाक्षोभ को प्राप्त होते हैं। तदनंतर स्वामी की निंदा रूपी महावायु से ताड़ित विद्याधरों की सेना रूपी वेला रुद्र भयंकर चेष्टा करती हुई परम क्षोभ को प्राप्त हुई। कोई सामंत दाहिने हाथ से बाएं कंधे को पीटने लगा। उस समय उसने वेगपूर्ण आघात के कारण बाएं कंधे से रक्त के छींटों का समूह उछटने लगा था, जिसका चित्त अत्यंत क्षुभित हो रहा था। ऐसा कोई एक सामंत शत्रुओं पर क्रोध के आवेश से लाल लाल भयंकर दृष्टि डाल रहा था। उसकी वह लाल दृष्टि ऐसी जान पड़ती थी मानो प्रलय काल की उल्का ही हो। कोई सैनिक क्रोध से कांपते हुए दाहिने हाथ से वक्षस्थल का स्पर्श कर रहा था और कोई उससे ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त क्रूर कर्म करने के लिए किसी बड़े स्थान की खोज ही कर रहा हो। किसी ने मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को इतने जोर से पीटा कि उसका शब्द सुनकर पथिक चिरकाल के लिए बहरा हो गया, जिसका महापीठ जड़ों के समूह से पृथ्वी पर मजबूत बंधा था और जो चंचल पल्लव धारण कर रहा था। ऐसे किसी वृक्ष को कोई सैनिक जड़ से उखाड़ने लगा। किसी वानर ने मंच का खंभा लेकर कंधे पर इतने जोर से तोड़ा कि उसके निरंतर बिखरे हुए छोटे छोटे टुकड़ों से आकाश व्याप्त हो गया। किसी ने अपने शरीर को इतनी जोर से मोड़ा कि उसके पूरे हुए घाव फिर से फट गए तथा खून की बड़ी मोटी धाराओं से उसका शरीर उत्पात काल के मेघ के समान जान पड़ने लगा। किसी ने मुंह फाड़कर इतने जोर से अट्टहास किया कि मानो वह समस्त संसार के अंतराल को शब्दमय ही करना चाहता हो। किसी ने अपनी जटाओं का समूह इतनी जोर से हिलाया कि उससे समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और उससे ऐसा जान पड़ने लगा मानो चिरकाल के लिए रात्रि ही हो गई हो। कोई सैनिक दाहिने हाथ को संकुचित कर उससे बाईं भुजाओं को इतनी जोर से पीट रहा था कि उससे वज्रपात के समान भयंकर घोर शब्द हो रहा था। अरे दुष्ट विद्याधरों, तुमने जो कठोर वचन कहे हैं उसके फल स्वरूप इस विध्वंस को सहन करो। इस प्रकार के उच्च शब्दों से किसी का मुख शब्दायमान हो रहा था, अर्थात कोई चिल्ला चिल्ला कर उक्त शब्द कह रहा था। तदनंतर उस अपूर्व तिरस्कार के कारण वानर वंशी विद्याधरों की सेना को नष्ट करने के लिए सम्मुख आए। तत्पश्चात हाथी हाथियों से, रथों के सवार रथ के सवारों से और पैदल सिपाहियों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में वहां महायुद्ध हुआ। ऐसा महायुद्ध कि जो दूर खड़े देवों के समूह को महान आश्चर्य उत्पन्न कर रहा था। किष्किंध और अंधक का मित्र जो सुकेश नाम का राक्षसों का राजा था, वह युद्ध का समाचार सुन तत्काल ही मनोरथ के समान वहां आ पहुंचा। पहले अकंप की पुत्री सुलोचना के निमित्त जैसा महायुद्ध हुआ था वैसा ही युद्ध उस समय हुआ, सो ठीक ही है, क्योंकि युद्ध का कारण स्त्रियां ही है। इधर जब तक विद्याधर और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध होता है, उधर तब तक कन्या को लेकर किष्किंध कृतकृत्य हो गया, अर्थात उसे लेकर युद्ध से भाग गया। विद्याधरों का राजा विजय सिंह ज्यों ही सामने आया, त्यों ही अंधकरूढ़ी ने ललकार कर उसका उन्नत मस्तक तलवार से नीचे गिरा दिया। जिस प्रकार एक आत्मा के बिना शरीर में इंद्रियों का समूह जहां तहां बिखर जाता है, उसी प्रकार एक विजय सिंह के बिना समस्त सेना इधर उधर बिखर गई। जब अश्निवेग ने पुत्र के वध का समाचार सुना तो वह शोक के कारण वज्र से ताड़ित हुए के समान परम दुखी हो मूर्छा रूपी गाढ़ अंधकार से आवृत हो गया। तदनंतर अपनी स्त्रियों के नयन जल से जिसका वक्षस्थल भीग रहा था, ऐसा अश्निवेग जब प्रबोध को प्राप्त हुआ तब उसने क्रोध से भयंकर आकार धारण किया। तदनंतर प्रलय काल के उत्पात सूचक भयंकर सूर्य के समान उसके आकार को परिकर के लोग देखने में भी समर्थ नहीं हो सके। तदनंतर उसने शस्त्रों से दैदीप्यमान समस्त विद्याधरों के साथ जाकर किसी दूसरे ऊंचे कोट के समान किष्किंधपुर को घेर लिया। तदनंतर नगर को घिरा जान दोनों भाई युद्ध की लालसा रखते हुए सुकेश के साथ बाहर निकले। फिर वानर और राक्षसों की सेना ने गदा, शक्ति, बाण, पास, भाले तथा बड़ी बड़ी तलवारों से विद्याधरों की सेना को विध्वस्त कर दिया। उस महायुद्ध में अंधक,
किष्किंध और सुकेश जिस दिशा में निकल जाते थे उसी दिशा के मार्ग चूर्णीकृत वानरों से भर जाते थे। तदनंतर पुत्र वध से उत्पन्न क्रोध रूपी अग्नि की ज्वालाओं से प्रदीप्त हुआ अस्निवेग जोर का शब्द करता हुआ अंधक के सामने गया। तब किष्किंध ने विचार किया कि अंधक अभी बालक है और यह पापी अस्निवेग महाउद्यत है। ऐसा विचार कर वह अस्निवेग के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं उठा। सो अस्निवेग के पुत्र विद्युत वाहन ने उसका सामना किया और फलस्वरूप दोनों में घोर युद्ध हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि संसार में जितना पराभव होता है वह स्त्री के निमित्त ही होता है। इधर जब तक किष्किंध और विद्युत वाहन में भयंकर युद्ध चल रहा है, उधर तब तक अस्निवेग ने अंधक को मार डाला। तदनंतर बालक अंधक तेज रहित पृथ्वी पर गिर पड़ा और निष्प्राण हो प्रातः काल के चंद्रमा की कांति को धारण करने लगा, अर्थात प्रातः कालीन चंद्रमा के समान कांतिहीन हो गया। इधर किष्किंध ने एक शिला विद्युत वाहन के वक्षस्थल पर फेंकी, जिससे ताड़ित हो वह मूर्छित हो गया, परंतु कुछ ही समय में सचेत होकर उसने वही शिला किष्किंध के वक्षस्थल पर फेंकी, जिससे वह भी मूर्छा को प्राप्त हो गया। उस समय शिला के आघात से उसके नेत्र तथा मन दोनों ही घूम रहे थे। तदनंतर प्रेम से जिसका चित्त भर रहा था, ऐसा लंका का राजा सुकेश उसे प्रमाद छोड़कर शीघ्र ही किष्किपुर ले गया। वहां चिरकाल के बाद उसे चेतना प्राप्त हुई। जब उसने आंखें खोली और सामने अंधक को नहीं देखा, तब समीपवर्ती लोगों से पूछा कि हमारा भाई कहाँ है। उसी समय उसने प्रलय की वायु से क्षुभित समुद्र के समान अंधक की मृत्यु के उत्पन्न अंतःपुर के रोने का शब्द सुना। तदनंतर जिसके हृदय में भाई के गुणों के चिंतवन से उत्पन्न दुख की लहरें उठ रही थी, ऐसा किष्किंध शोकाग्नि से संतप्त हो चिरकाल तक विलाप करता रहा। हे भाई, मेरे रहते हुए तू मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गया? तेरे मरने से मेरी दाहिनी भुजा ही भंग को प्राप्त हुई। उस पापी दुष्ट ने तुझ बालक पर शस्त्र कैसे चलाया? अन्याय में प्रवृत्ति करने वाले उस दुष्ट को धिक्कार है, जो तुझे निमेष मात्र में भी नहीं देखता था तो आकुल हो जाता था, वही मैं अब प्राणों को किस प्रकार धारण करूंगा? सो कह, अथवा मेरा कठोर चित्त वज्र से निर्मित है, इसलिए तो वह तेरी मृत्यु जानकर भी शरीर नहीं छोड़ रहा है। हे बालक, मंद मंद मुस्कान से युक्त वीर पुरुषों की गोष्ठी में समुत्पन्न जो तेरा प्रकट हर्षोल्लास था, उसका स्मरण करता हुआ मैं दुस्सह दुख प्राप्त कर रहा हूँ। पहले तेरे साथ जो जो चेष्टाएं कौतुक आदि किए थे, वे समस्त शरीर में मानो अमृत का ही सिंचन करते थे, पर आज वे ही सब स्मरण में आते ही विष के सिंचन के समान मर्म घातक मरण क्यों प्रदान कर रहे हैं? अर्थात जो पहले अमृत के समान सुखदायी थे, वे ही आज विष के समान दुखदायी क्यों हो गए हैं? इस प्रकार भाई के स्नेह से दुखी हुआ किष्किंध बहुत विलाप करता रहा। तदनंतर सुकेश आदि ने उसे इस प्रकार समझाकर प्रबोध को प्राप्त कराया। उन्होंने कहा कि धीर वीर मनुष्य को क्षुद्र पुरुषों के समान शोक करना उचित नहीं है। यथार्थ में पंडित जनों ने शोक को भिन्न नाम वाला पिशाच ही कहा है। कर्मों के अनुसार इष्ट जनों के साथ वियोग का अवसर आने पर यदि शोक होता है तो वह आगे के लिए और भी दुख देता है। विचार पूर्वक कार्य करने वाले मनुष्य को सदा वही कार्य करना चाहिए जो प्रयोजन से सहित हो। यह शोक प्रयोजन रहित है, अतः बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा करने योग्य नहीं है। यदि शोक करने से मृतक व्यक्ति वापस लौट आता हो तो दूसरे लोगों को भी इकट्ठा कर शोक करना उचित है। शोक से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि शरीर का उत्कट शोषण ही होता है। यह शोक पापों का तीव्रोदय करने वाला और महामोह में प्रवेश करने वाला है। इसलिए इस वैरी शोक को छोड़कर बुद्धि को स्वच्छ करो और करने योग्य कार्य में मन लगाओ, क्योंकि शत्रु अपना संस्कार छोड़ता नहीं है। मोही मनुष्य शोक रूपी महापंख में निमग्न होकर अपने शेष कार्यों को भी नष्ट कर लेते हैं। मोही मनुष्य का शोक तब और भी अधिक बढ़ता है जबकि अपने आश्रित मनुष्य जन की और दीनता भरी दृष्टि से देखते हैं। हमारे नाश का सदा ध्यान रखने वाला अस्निवेग चूंकि अत्यंत बलवान है, इसलिए इस समय हम लोगों को इसके प्रतिकार का विचार अवश्य करना चाहिए।